गुड मॉर्निंग माय डियर यूट्यूब फैमिली एंड इट्स लाइक मैं अभी सुबह उठ के सबसे पहले ले रही हूँ पानी। और आज बच्चों का स्कूल है तो आई विल बी इंगेजिंग इनटू उनका ब्रेकफास्ट और लंच बनाऊँगी। तो आज मैं बना रही हूँ, कल स्पेशली पिकू मेरे साथ जाके लेके आई है कुलचे। समहाउ पता नहीं आज उसका मन कर गया तो ठीक है। एंड बोथ द किड्स, शौर्य को भी बहुत पसंद है कुलचे। तो आज मैं बनाऊंगी मटर कुलचे लंच के लिए। और कुछ डिफरेंट उनके लिए आज फ्रूट है, वो है पपाया। तो आज उनके लंच में मैं रखूंगी पपाया। इट्स लाइक देयर चॉइस, अपनी पसंद से अगर कोई चीज़ खाना चाहें तो अच्छी बात है। और मटर कुलचे हेल्दी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हेल्दी नहीं होते। बस इतना सा होता है कि उसमें आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मत डालिए। और कुलचे जो हैं वो मैदे की बजाय सूजी वाले सेलेक्ट करिए। बस मॉर्निंग का ही 1-2 घंटा ही थोड़ा बिजी होता है, अदरवाइज तो इट्स लाइक नॉर्मल, ठीक है। आई होप यू ऑल आर ओके एंड आप सबका दिन भी जो है अच्छे से जाए। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो सुबह सुबह सबसे पहला काम मेरी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस समय देख रहे हैं, पर मेरी स्टार्टिंग में ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो एक लाइक दीजिएगा। और अपना कोई अच्छा सा कोई भी जो थॉट है, जो आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप न्यू हैं तो बिल्कुल न्यू तो लिखें ताकि मुझे पता लगे कि आप पहली बार देख रहे हैं। और जो पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो तो भाई प्रीशियस हैं ही, तो वो अपनी शुभकामनाएं, अच्छी बातें या कुछ भी ऐसा रिव्यू जो देना चाहें वो दे सकते हैं। दिस इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म टू स्पीक गुड थिंग्स। तो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का दिन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटर कुलचे वाली मटर होती है, ड्राई मटर जो होती है, वो रात को मैंने कुकर में ही सोक कर दी थी। तो उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके सॉल्ट डाल के मैंने यहाँ पे उसको बॉइलिंग के लिए एटलीस्ट 2-3 विसल्स के लिए मैंने रख दिया है। और इसके साथ ही ये मैं कल जो पीकू के साथ जो है कुलचे लेकर आई थी, तो इनको मैं अभी रख रही हूँ। रात भर मैंने ये फ्रीज़ में रखे हुए थे, तो डेफिनेटली ये ठंडे हैं। इनको पहले बटर लगा के सेकना है। ये डायरेक्ट मत कभी भी बच्चों को दीजिए कंज्यूम करने के लिए। ये थोड़ी सी अजवाइन डाली और उसके ऊपर जो है ये कुलचे को इस तरह से टॉस करके 2 बार इसको आगे पीछे इस तरह से सेक देना है। ये अजवाइन का रीज़न ये रहता है कि इससे एक तो फ्लेवर आता है, दूसरा अजवाइन जो है डाइजेशन में अच्छी होती है। तो जो ये कुलचा है इसको डाइजेस्ट करने में ईज़ रहेगा। ये मटर मैंने तैयार कर ली है बाय एडिंग ये मटर ठंडी करके इनमें मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और खीरा जो है मिक्स कर दिया था। और आज के लंच में जो है बच्चों के लिए जो फ्रूट जा रहा है वो है पपाया। काफ़ी दिन हो गए थे इन्होंने पपाया नहीं खाया था, तो बाय देयर ओन विश ओनली कि ठीक है हम पपाया खाएंगे। और पपाया अच्छा भी होता है क्योंकि पपीते से आपके पेट के जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे डाइजेशन का इशू है, वो दूर हो जाता है। तो दोनों बच्चों का, छोटा और बड़ा, 2 अलग अलग पोर्शन जाते हैं। पीकू का छोटा होता है पोर्शन और शौर्य का बड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने ये पपीते को छोटी स्लाइसेस में काट दिया और इसके ऊपर फिर मैं ऐड कर दूँगी दोनों ही टिफ़िन्स के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन भी। सॉल्ट और लेमन से एक चीज़ रहती है कि आप देखेंगे पपीता जब आप काट के रखते हैं तो काफ़ी टाइम बाद वो ना ड्राई और उसका जो जूस होता है वो नीचे जिलेटिन टाइप सा बन जाता है। जब आप उसके अंदर लेमन और सॉल्ट डाल देते हैं ना तो वो उस तरह का नहीं बदल पाता है। दूसरा, फ्रूट के कलर भी जो है सेफ़ रहते हैं अगर आप उस पर लेमन जो है वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाल के इनको बंद करके शेक कर दिया था ताकि सॉल्ट जो है और लेमन जो है अच्छे से इसके ऊपर नीचे हर जगह पे कोट हो जाए। इसके साथ ही इनका टिफ़िन पैक कर दिया मैंने। ये 2 टिफ़िन हैं
दोनों के अलग अलग। तो सेम आज लंच दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है यहाँ पे लंच किसी का भी, दोनों के ही सेम जा रहे हैं, मटर कुलचा एंड विद फ्रूट पपाया। तो यहाँ पर ये रेडी हो रहे हैं। खाओ। अभी आज मैंने करी है बालों में ऑयलिंग, काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी, तो ये मैंने पूरे बालों में ऑयलिंग करके और अभी मैंने बन बना लिया है। और इसको मैं रखूँगी एटलीस्ट 1 आवर तक एंड देन आई विल वॉश ऑफ विद द शैम्पू। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, कई बार जब हम कपड़े धोते हैं तो आपने देखा होगा कपड़ों पे वाइट सा कलर का रुआ रुआ रह जाता है, या फिर उसकी सिलवटों में वाइट कलर, स्पेशली ये जो टॉप लोडिंग मशीन्स होती हैं, वॉशिंग मशीन्स, उनमें रहती है इशू। तो मैंने इसको ग्रेजुअली देखा कि इसको कैसे मैं डील करूं। देन आई फाउंड वन थिंग कि मैंने अपना डिटर्जेंट का ऑप्शन बदल दिया। अब डिटर्जेंट का ऑप्शन क्या लिया मैंने, पहले जो मैं यूज कर रही थी दैट वाज पाउडर फॉर्म, जो नॉर्मली सर्फ आता है, एनी हाउ डिटर्जेंट जो भी आप यूज करें किसी भी कंपनी का। तो अभी मैंने चेंज करके उसको कर दिया है लिक्विड फॉर्म वाले को यूज करना शुरू किया है, और इट इज रियली वर्किंग। लाइक अभी मैं देख रही थी उसमें कम आ रहा है और धीरे धीरे करके शायद खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक और की चीज कि मैंने अपनी वॉशिंग मशीन की थोड़ी क्लीनिंग करी है। वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग का एक पैकेट आता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है, या किसी भी आप वॉशिंग मशीन जब सर्विसिंग वगैरह के लिए आता है तो आप उससे ले सकते हैं। अदरवाइज एक वो ड्रेन खोलने वाला भी होता है, वो भी आता है, पैकेट आता है। इफ आई फाइंड इट तो मैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ साइड पे ऊपर पिक्चर में डाल दूंगी। अदरवाइज ये इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। जैसे LG की वॉशिंग मशीन वाला जो रिपेयर वाला आता है या सर्विसिंग वाला आता है तो उसके पास होते हैं, तो आप उससे परचेज कर सकते हैं। आई थिंक 150 या 170 के अराउंड में एक पैकेट होता है। बट अगर आप उसको एक बार वॉशिंग मशीन में विद इन 3 months आप एक बार कभी भी डाल के उसको बस खाली चला दीजिए एक बार, जैसे कपड़े धोते हैं, तो वो आपकी मशीन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा डस्ट जो उसका टब के नीचे इकट्ठा हो जाता है उसको क्लीन कर देता है। दूसरा मैंने चेंज किया है, अब लिक्विड सोप मैंने, लिक्विड डिटर्जेंट मैंने ले लिया है जो मैं यूज कर रही हूँ, जो काफी ठीक जा रहा है। तो इट्स लाइक अ प्रैक्टिकल वन आई हैव ट्राइड, लेट मी शो यू। सो दिस इज़, ये नॉर्मल डिटर्जेंट है जो मैं यूज़ कर रही थी, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। बाकी मैंने ये एक लिक्विड सोप, ये लिक्विड वाला एरियल का, और एक ये सर्फ एक्सेल वाला लिया है। तो ये, और ये कुछ और भी लिक्विड वाले ही हैं, ये रहे लिक्विड वाले। तो दीज आर डिफरेंट डिटर्जेंट। तो ये मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन सेट कर रही हूँ। इस लिक्विड डिटर्जेंट ना बहुत इंटेंस होता है, तो ये पाउडर फॉर्म से कम लगता है। इसके अंदर मेजरमेंट लिखी होती है, तो मेरा तो अंदाज़ा है, मैं इस काम को काफ़ी टाइम से कर रही, तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये अगर आपको ये जीन्स वगैरह हैं तो 1.5 कैप या 1 सिंगल कैप इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल वॉश। और आज मेरे लंच में है पराठा, मिर्ची की चटनी, खीरे का रायता, करेला। मटर कुलचे मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि वो मेरा मन कर रहा था करेला खाने का। करेला इज़ समथिंग लाइक, करेला इज़ माई फेवरेट वन वेजिटेबल विच आई ईट। तो मैं आज आपको एक और बड़ी ख़ास चीज़ दिखाऊंगी। मैंने फर्स्ट टाइम करेले के चिप्स देखे हैं, ये हल्दीराम में थे, एंड दे आर सुपर्ब। आई नेवर बीन लाइक, मैंने कभी देखे ही नहीं है ऐसी चीज़, लेकिन करेला मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। ये रहे करेले के चिप्स। तो इट्स लाइक ये करेला करकरा करेला कुरकुरा होता है वैसे, तो इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये करेले के चिप्स हैं, ये मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कैसे हैं। तो ये मुझे आप बड़ा ख़ास चीज़ लगी, तो मैं आज ये लेके आई थी। तो मैं अभी कर रही हूँ लंच, एंड नाउ लंच के बाद देखती हूँ जो भी
काम करने हैं उन पे लगेंगे। आफ्टर ऑल दिनचर्या जो भी रहती है घर के काम की या कुछ भी और काम है तो वो मैं पूरे करूँगी। सो दिस इज़ आई एम डूइंग माई लंच। आप भी लंच कर लीजिए। अगर आपको करेला पसंद है तो एंजॉय। आई लव इट। और जब तक करेले में हल्की हल्की जो उसकी कड़वाहट होती है ना वो नहीं हो तो टेस्ट नहीं आता। करेले का फ्लेवर ही उसी से होता है। मैं एब्सोल्यूट कड़वा तो नहीं, पर यस उसकी अपनी खास टेस्ट है। अच्छा, अभी मैंने जो बनाया हुआ है ऐसे मैंने पीसेस करके बनाया हुआ है। जो मैं ट्रेडिशनली बनाती हूँ वो बनाती हूँ करेले को खाली करके उसके अंदर मसाला भर के, मसाला वो भी सिर्फ अम्बी और प्याज वाला जो मसाला होता है विद स्पाइसेस, उसको धागे से लपेट के, सफेद धागा उससे लपेट के, और फिर वो मैं कुकर में मसाले के अंदर थोड़ा और एक्स्ट्रा मसाले के अंदर कुक करके बनाती हूँ। और वही ट्रेडिशनल मेथड है जो गांव में या कहीं पे भी आप देखोगे, वो तरीका मुझे बेस्ट लगता है। उसमें आप एक करेले का पूरा आप एक 1 पीस लेते हैं और फिर उसके बाद थ्रेड खोलते हैं एंड देन यू ईट इट, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आपके यहाँ करेला कौन सा वाला बनता है और आपका फेवरेट कौन सा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा फेवरेट तो वही है, वो धागे से लपेट के वो जो करेला बनता है। पर ये वाला करेला जल्दी बन जाता है जो कट करके बनाते हैं, तो लेकिन उस वाले का टेस्ट एब्सोल्युटली मार्वेलस, मतलब बहुत अच्छा होता है और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इस वाले करेले। लेकिन मुझे करेला क्योंकि पसंद है तो मुझे एनी हाउ मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं करेले की डिशेस, लेकिन वो बेस्ट है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट, अगर आपको करेला पसंद है तो कौन सा तरीका है जो बेस्ट लगता है आपको, ये कट करके या उसकी पोटलियाँ बना के, करेले की पोटली पैक करके बनाते हैं तो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड फील फ्री टू शेयर द ब्लॉग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। चलिए, आई विल मीट यू लेटर। तो आफ्टर 1 आवर मैंने हेड वॉश कर लिया था, तो अभी मेरे बाल गीले हैं और अभी मैं लग गई अपने काम पे। तो स्पेशली तो काम रहता है जैसे किचन को समेटने का है, क्योंकि अब नाउ ओनली आई एम देयर एट होम, तो वो कोई मैस करने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बर्तन जचा रही हूँ, उसके बाद मैं घर में जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं घर सेट कर लूँ। बाय द वे, आप जितना भी चाहे कर लीजिए, जब बच्चे घर में आते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो वो उसके बाद उसका अस्त व्यस्त होना बहुत ही नेचुरल है और इसमें कोई अजीब बात नहीं होती है, क्योंकि इसी को तो फैमिली बोलते हैं, नहीं तो होटल रूम जैसी फीलिंग हो जाएगी। तो इट्स लाइक मैं करती रहती हूँ जो मेरे जस्ट टाइम जब मुझे कंफर्टेबल होता है मैं तब कर लेती हूँ। तो आई डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑफ डूइंग एनीथिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेसफुल बना देंगे तो आपको हमेशा उसकी टेंशन दिमाग में होगी। हाँ, जब भी फ्री टाइम लगे देन यू यूटिलाइज़ योर टाइम बाय डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज़। और ये मैं बहुत ज़्यादा मैंने किया भी नहीं है फॉर द पास्ट सो मैनी ईयर्स, आई एम नॉट एंगेज इन टू इट। और ये मेरे लिए बड़ा नया सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब मैं एज अ हाउस वाइफ जो है इन सब कामों में अपने आप को लगा के रखती हूँ जो मैंने पहले नहीं किए हुए हैं। आज तो बस पूरा आधा घंटा लेट, हालत देखो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है सच्ची में। ओ पीकू, सो इजी। आ गई भाई, वापस घर आ गए। चलो फटाफट चेंज कर लो। हालत देखो पसीने में कैसी हो रखी है। बारिश के मौसम में बस कहीं पे भी थोड़ा सा पानी भर जाए और उसके बाद यही होता है। तुम्हारे फंक्शन की बस प्रैक्टिस ही होती रही। चलो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। बताओ क्या बनाऊं, क्या खाओगे? सैंडविचेस और पराठा, आई थिंक नूडल्स हैं। तो बच्चों के लिए बनाया है स्कूल से आने के बाद। पीकू आस्क्ड फॉर सैंडविचेस, तो ये है चीज सैंडविचेस और ये है रोल, वेजी रोल फॉर शौर्या। अच्छा अच्छा। पीकू भजन, ओह माय गॉड। हाँ पीकू भजन।
पार्टी चल रही है यहाँ पे, पार्टी, इवनिंग स्नैक्स पार्टी। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई फ़िज़िकल वर्कआउट कर लूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है पूरे दिन में आपको कितना टाइम कहाँ पे इंगेज हो जाता है। तो यहाँ पे जब बच्चे अपने ट्यूशन्स एंड एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी और मैं जिम गई। वहाँ पे मैंने वॉक किया 20 मिनट्स का इवनिंग वाला, और साथ ही साथ पास में यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, तो वो भी मैं देखने गई कि कुछ अच्छी बुक्स वगैरह हैं, तो आई कैन लेटर ऑन गिव सम टाइम एंड रीड देम। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ है, एंड आई रियली लाइक दिस एरिया, बिकॉज लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ रियली यू फील लाइक ट्रेजर ऑफ नॉलेज, और आई फील वेरी गुड इन लाइब्रेरी। तो ये मुझे याद दिलाता है मेरे कॉलेज टाइम का, जब मैं लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, कि मुझे बहुत अच्छा लगता था बुक्स के बीच में। एंड यू फील लाइक नॉट जस्ट relaxed but also surrounded with the treasure of reading and knowledge, so that's very wonderful। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ी देर अपना कूल डाउन कर रही हूँ। I like these wall artistic works। तो इतने में शौर्य मेरे पास आ गया for some work but he is very camera shy you can't hide। अभी मैं जाऊंगी पीकू को लेने, उसको दूसरे क्लास में छोड़ के आऊंगी, फिर मैं घर आ रही हूँ, डिनर बनाऊंगी, फिर मैं तुझे पढ़ाऊंगी। शट अप, जस्ट शट अप, गो टू स्लीप फिर से शट अप। इन माई सोसाइटी देयर इज़ अ ह्यूज ग्रीन एरिया, बहुत बड़ा गार्डन एरिया यहाँ पे, एंड आई लव इट। मतलब मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कहीं पर भी, कि वहाँ पर ओपननेस हो। और ये मैं गार्डन एरिया को इतना पसंद करती हूँ कि यहाँ मेरा मन करता है कि मैं अपने शूज़ उतार के नंगे पाँव चलूँ इस घास के ऊपर। दिस इज़ नाउ टाइम जब मैं बनाऊँगी अपना डिनर, और उसके बाद फिर I'll be having my free time with my friends, some quality time, and Piku is going to have her fun time. Right now kids are having tuition classes, all these things, and I'm busy in that. मैं खड़ी थी, मैंने अचानक शीशे में देखा, और शीशे में एक सुंदर महिला मुझे दिखी, और मैंने जूम किया तो पाया क्या, ओह ये तो मैं हूँ तो इवनिंग टाइम इज समथिंग व्हेन आई लाइक आई एम द मोस्ट बिजी टाइम फॉर मी। तो इस टाइम पे लाइक मेरी दौड़ लग जाती है पूरी, जितना मैं दिन में फ्री होती हूँ उतनी इस टाइम पे रेस होती है मेरी पूरी। Okay, I have come now at home. So Shaurya is waiting for me. Karela chips. Let's try ना। सेट करने दे। गाल आपको आवाज आ रही है मेरे मुंह की? तो ये रहे करेले के चिप्स, और इसका टेस्ट have a bite. Come here. Now you have to take. Just go for it. Give me your review. It is coated with the til, flour, maida. क्या कर रहा है? कैसा है? I can't hear you. घटिया है। इसका टेस्ट खराब है, इस लड़के को कुछ नहीं आता, इसको फूड ही नहीं बनना आता, ठीक है, बट कड़वा नहीं, इतना कड़वा नहीं है, क्योंकि ये फ्राइड है। अगर ये किसी ने मट्ठी में जामुन डाल दिए अगर ये रोस्ट होता तो इसके अंदर बिटरनेस ज्यादा होती है डेफिनेटली, बट ये जो है ये फ्राइड है। तो इसको मैं करती हूँ, कितना क्रिस्पी है, आई होप साउंड रिकॉर्ड हो जाए। क्रिस्पी पूरे हैं, और ये करेले की ही शेप है,
से इट्स कम्प्लीटली करेला, थिन करेला लाइक बनाना चिप्स जैसा। तो so if you are a karela lover, go for it. And if you eat fried karela, not steamed, fried karela, come here. How can you escape? Eat at least twice, thrice. Snacking is good enough if you like karela, if you are missing karela badly. जब सीजन नहीं होता या अम्बी नहीं आती है तो that time it is good snack. But if you don't like karela, if you don't like bitterness, don't go for it. ठीक है। 145 रुपीज़, 150 ग्राम, हल्दीराम प्रोडक्ट। तो जेन्युइन प्रोडक्ट है एंड देयर इज़ नो इशू ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये ब्रांड ही अपने आप में हल्दीराम है। तो दिस इज़ अ गुड वन ऑप्शन इफ यू वांट टू एंजॉय करेला without putting lot of efforts by making it, but this is a good option, you can go for it. So next time I'll show you one more veggie which they have created such a good thing which I did not expect, but I'll show you next video one more veggie. I will show you the chips. If you can guess, give me in writing in comments. कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वो कौन सी वेजिटेबल है जो हल्दीराम ने चिप्स बना दिए हैं जिसके जो अनएक्सपेक्टेड थी। तो जिसने करेले की चिप्स खाई हैं एक तो वो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपने ट्राई नहीं की है तो ट्राई जरूर करिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट इज आवर चॉइस, इट इज आवर एक्सपेरिमेंट टेस्ट। तो और क्या करना है चैनल का? टाइप करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है। फ्रेम में आके भी बोल सकते हो। शेयर करना है, फॉलो ये करना है, ऐसे टाइप frame। करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है और देखना है। Get lost. Just stay away. This is the problem with the teenagers. They are so conscious. But I love Karela, so for me it is very good. But if you don't like Karela, you can try at least once. Maybe आपको करेले के लिए प्यार उत्पन्न हो जाए आपके मन में, पर मेरे मन में तो ऑलरेडी बहुत प्यार। तो क्योंकि मेरे मन में करेले के लिए बहुत प्यार है तो ये कड़वा करेला मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड इफ यू लाइक करेले के चिप्स की कसम शेयर जरूर करना, ओके। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हल्दीराम ने और कौन से चिप्स जो हैं, कौन सी वेजी को चिप्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी एक और वेजी एंड विच इज़ एक्सपेरिमेंटेड और इनोवेटेड बाय दी हल्दीराम। और अगर आपने चिप्स खाए हैं तो मुझे अपना बताइएगा एक्सपीरियंस कि कैसा है। नहीं खाए हैं तो ज़रूर खाइए और बताइए कि कैसे हैं। चलिए, नाउ आई एम गोना मेक माय डिनर। तो डिनर की मैं तैयारी करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये खा लिए तो मैं डिनर नहीं कर पाऊँगी, और ये दिन में चाय के साथ अच्छे हैं। इफ़ यू लव करेला, शुड आई गो? तेरे में लगा दूं, फेशियल कर दूं तेरे? थोड़ा सा तो कर दो करेले का फेशियल। अरे नहीं, करेले का फेशियल लो बेटा, करेले का। यू विल लव इट ना। लो करेले का फेशियल लो ना, लो। ऐसे कैसे? नहीं, यू वांट इट, यू कांट कम हियर, साइड से जाने दो। You can't come here. You can't come here. You want to come here na? Have a Karela chips. Eat it. No. Otherwise you will be getting a Karela facial. Liar. नहीं खाया। दिखा, प्रैक्टिकली दिखा। I will record कि तूने खाया है। खा के दिखा पहले, करेले की चिप्स खा, वरना किचन में नो एंट्री। तो ये जो चिप्स का पैकेट है उसकी अच्छी बात ये है कि दिस इज अ सील पैकेट। तो जब इसको आप अंदर डाल दो तो ये सील है, इसको आप एयर टाइट पैक कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग। तो इससे हमारी चीज़ें जो है वो सीलती नहीं हैं और ज़्यादा टाइम चलती हैं। इसके साथ ही अब मैं तैयारी कर रही हूँ अरवी बनाने की, और जो अरवी है उसके साथ मुझे इशू होता है कि
मैं जो उसमें लिसलिसापन होता है अरवी में, उससे मुझे हो जाती इचिंग। तो मैं उसको क्या करती हूँ, मैं अरवी को बॉयल करके बनाती हूँ। पहले ही मैंने कई बार दो बार मैंने अरवी की रेसिपी डाली हुई है पहले मेरे व्लॉग्स में, तो मैं आज उसकी रेसिपी शूट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इसको नॉर्मली फ्राई करके मैं बनाऊंगी, बॉयल करके, पील करके, देन यू कट देम इनटू स्मॉल स्लाइसेस एंड देन उसको फ्राई करते हैं। और फिर अजवाइन के छोंक में जो है विद जिंजर और चिलीज, और साथ में मैं इस वाली सब्जी में स्पेशली सेंधा नमक ही डालती हूँ। इसमें मैं बिल्कुल भी नॉर्मल सॉल्ट नहीं डालती, क्योंकि सेंधा नमक में ना अपना एक खट्टापन होता है, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा टेस्टी बनती है सेंधे नमक में। तो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन गो फॉर इट। और अगर दोबारा रेसिपी देखनी हो, सिर्फ रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए मैं बना रही हूँ अब डिनर। तो यहाँ पे मैं विसल लगवा रही हूँ अरवी को। अरवी में वैसे विसल की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्योंकि मुझे क्विकली बनानी है तो मैं विसल करवा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं उसको ओपन बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ छिलका उतारने तक ही इसको नरम करना होता है। बाद में तो इट्स लाइक ठीक है, वो मैं विदाउट टच के भी कट कर देती हूँ। तो यहाँ मैं बॉईल कर दिया है इसको मैंने पूरी तरह से आज तो। और इसके साथ ही मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है कढ़ाई में, और उसी में मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। एक पे मैंने दूध चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने काट दिए चिली, जिंजर, तो जिनका कि प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से अरवी इतनी अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आपको सीरियसली, मैं जिंजर वैसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती है, ऐसे खाने में चू नहीं कर पाती हूँ, पर जब इसमें वो डलती है ना, तो मैं पता नहीं, उसको मुझे पता ही नहीं लगता है कि वो जिंजर, मतलब ऐसा फ्लेवर आता है कि लगता है कि वाह वाह, मज़ा आ गया। तो दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी वेरी फेवरेट डिश इन माई हाउस। यहाँ मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो बनाती हैं इसको, सबसे अच्छे उनके हाथ में फ्लेवर आता है। और ये ऑलमोस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये मैंने शादी के बाद ही ज़्यादातर मैंने बनाई है, वरना हमारे घर में तो ज़्यादातर तरी की ही बनती, टमाटो प्यूरी वाली बनती है। तो ये यहाँ पर आके मैंने देखा ड्राई के लिए थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ है, एंड आई ऑल्सो लाइक इट। यहाँ फिर मैंने आटा लगा दिया। आटा नॉर्मल आटा है ना, आटे का जो है, ये मेरी प्रात बड़ी स्पेशल है। ये पीतल की प्रात है मेरे पास, तो मेरी मदर के पास ज़्यादातर, और पुराने घरों में भी, इवन मेरी मदर इन लोग के पास भी, तो हमारे घरों में ये पीतल के, कांसे के यही बर्तन ज़्यादातर रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए मेमोरेबल है, और मुझे कांसे के, पीतल के बर्तन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर जो स्टील वाले बर्तन है वो ट्रेंड में होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास वही वाले बर्तन होते हैं। स्टील के बर्तनों के साथ ना मेंटेनेंस भी इजी होता है, तो इसलिए पसंद करते हैं। पर अगर आप आयुर्वेद और हेल्थ वाइज देखेंगे तो सबसे बेस्ट होते हैं आपके मिक्स्ड मेटल के जो बर्तन होते हैं। और एल्युमिनियम के तो मैं कहूँगी, जो खाना सब्जी बनाने के लिए या दूध गर्म करने के लिए आप जो एल्युमिनियम के जिनको सिल्वर के बर्तन बोल देते हैं, तो वो नहीं यूज़ करिए, बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि वो घिसती है वो मेटल, और वो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स को इकट्ठा कर देती है। स्टील नहीं घिसता उतना कंपैरेटिवली, तो स्टील के भी ठीक है ऑल इन ऑल, लेकिन मिक्स्ड धातु यानी कांसे के बर्तन, पीतल के, तांबे के, ये बर्तन सबसे बेस्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने अरवी फ्राई करने के लिए रख दी है, और साथ ही साथ में जो है वो रोटियाँ यानी फुलके बना दूँगी। आई रिमेंबर मैंने पहली बार गोल रोटी कब बनाई थी, मैं थी क्लास 6th में, तो दैट टाइम आई मेड माई फर्स्ट गोल रोटी। तो ये राउंड चपाती मैं तब से बनाना जानती हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस चपाती बनाने का बहुत साल का हो गया है। पर ये एक्चुअली एक बात होती है कि मदर्स जो हैं कोशिश करती हैं कि ना सिर्फ बच्चे मतलब काम करें, बल्कि उनको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप काम करके उसको आपको करना ही है, यही इंटेंशन है, नहीं, आपको काम आना चाहिए। एटलीस्ट रोटी सब्जी या फिर अपने लिए कुछ खाने का बनाना आना चाहिए। और स्पेशली ना सिर्फ मदर्स को बल्कि फादर्स को भी आना चाहिए, कि इन केस कभी पीछे मदर इज़ नॉट इन अ कंडीशन कि वो वहाँ पर नहीं है या ऐसा कुछ भी रीज़न हो, तो बच्चे जो हैं वो भूखे ना रहें और उनको घर का खाना भी मिलता रहे, उनकी हेल्प भी बनी रहे, बहुत ज़रूरी है। बेटी हो या बेटा हो, सबको घर के काम तो आने ही चाहिए, और इससे वो काम को लेकर रिस्पेक्ट भी करना सीखते हैं। क्या कर रहे हैं? चलो। नाउ आई हैव मेड द डिनर, और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने। कहाँ जा रहे हैं पिकू हम? क्लब हाउस। सो दिस इज लाइक
थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, वो जब भी टाइम लगे। देखो पिकू, टर्न टर्न, अच्छा टर्न। मैं आपकी फोटो क्लिक कर रही हूँ, आप मुड़ ही नहीं रहे हो। अरे बंदर कहीं की। आजा आजा, भागा भागा। डोंट वरी, भी नॉर्मल। मैं एक दिन नीचे कैमरा लेट इट बी द ओरिजिनल ना। अरे मैं कुछ भी नहीं कर। हमारे बच्चों का ये ब्लॉग बनना है ताकतवर। अरे उसका तो काम करने का मन ही नहीं करता, आपकी बहू भी ऐसे ही करती है क्या? दो बातें सुनी चलती, मेरे काम तो करना ही पड़ता है। कपड़े सुखाओ, हम लोग सही है, होता है। देखो, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहाँ पे एंड, क्योंकि डिनर हो चुका है और बाहर ये बच्चे जो हैं चटर पटर कर रहे हैं, तो मैं बाहर तो एंड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ पर आके एंड कर रही हूँ। और एक मिरर है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे वॉशरूम में, ये चीज, ये जो है ना, दिस वन, तो आई लाइक दिस वन एंड दिस इज वेरी क्रिएटिव। मतलब आप इसको इधर उधर घुमा सकते हैं, जिसमें जूम एंड जूम आउट का फंक्शन है। दिस इज रियली ब्यूटिफुल एंड आई लाइक दिस काइंड ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। हाँ, लास्ट में मैं आज के ब्लॉग में ये कहना चाहूंगी कि देखिए, यू आर वेरी स्पेशल, एवरीवन देमसेल्व्स, यू नो, अपने आप में आप बहुत स्पेशल होते हैं। तो किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं करिए। देखिए, हाथ की 5 उंगली भी बराबर नहीं होती, तो किसी का ये कहना कि यार तुम वैसे क्यों नहीं हो, तुम वैसे क्यों नहीं हो, वो रियल नहीं है। तो अपनी वर्थ आपकी अलग होती है। जैसे आप सन को मून के साथ और मून को सन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आप एक फिंगर को दूसरे फिंगर के साथ या फिर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। तो अपना कंपैरिजन कभी मत करिए किसी के साथ में, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं। तो इसके साथ ही मैं करती हूँ व्लॉग का। इफ यू like the video, please do subscribe and share it, and if you like the whole video or any part of the video, तो आप एक जो है इसको शेयर जरूर करिए, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। ऑल इन ऑल सपोर्ट मी, एंड जो अभी तक आप सपोर्ट करते आए हैं, दैट्स वेरी वंडरफुल। इसी तरह से बने रहिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ना द करेला डे हुआ है। आज पूरा दिन मैंने ना जो बर्फ है वो भी करेले की आ रही है, तो इट्स लाइक आज मैंने काफी करेला खा लिया एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इस सीजन में क्योंकि अम्बी आती है तो इट्स वेरी सुपर, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। दिमाग तो बहुत दे रखा ऊपर वाले ने, पर चले उल्टे कॉमन में ही है।